हाँ भैया, आज बात करेंगे अपन कूलाम नियम का सदिश निरूपण। कूलाम नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कूलाम नियम क्या है। आपने पहले देखा था अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, कि आपके पास कोई भी दो आवेश थे Q1 और Q2। कोई दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित थे। इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना आपने कौन से नियम से की थी? कूलाम नियम से की थी। एक्चुअली इसे कूलाम बल, जो कोई कूलाम नियम से बल आया था उस बल का मान था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इस बल को आपने बोला कूलाम बल या विद्युत बल। ये कोई भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। कोई समस्या थोड़ी है। चलो भाई, हमने यहाँ कूलाम के नियम में कुछ सीमाएं देखी थी कि कूलाम का नियम केवल वहां वैलिड है जहां दोनों आवेश कैसी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में हो। स्थिर अवस्था का मतलब बेटा ये है कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो? नियत हो। क्या हो? नियत हो। आप सोचिएगा, ये आपके पास कोई आवेश है और दूसरा आवेश Q2 इसके चारों ओर घूम रहा है, लेकिन r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में ये आवेश घूम रहा है। बोलो, यहाँ कूलाम बल काम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? नियत है। ठीक है बेटा, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए, एक निश्चित बिंदु पर होने चाहिए, है ना। उनके मध्य की दूरी नियत होनी चाहिए। ठीक बेटा। और देखो, यहाँ बात आती है कि यार इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत जो कूलाम बल था, वो कूलाम बल आकर्षण बल था या प्रतिकर्षण बल था? हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि बल की प्रकृति क्या है? बल की प्रकृति का मतलब होता है आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। बल की प्रकृति चाहिए हमें, है ना। देखो बेटा, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, k का मान रखोगे 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 और Q2 के मान रखोगे और R का मान रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको F के 3 मान मिल सकते हैं। F के 3 मान क्या मिल सकते हैं? 0 से बड़ा मान मिल सकता है। 0 से बड़ा मान मिलेगा, इसका मतलब वह मान कैसा होगा? पॉजिटिव। और मान 0 से छोटा हो सकता है तो मतलब नेगेटिव। और मान क्या हो सकता है? 0। क्या इन मानों के अलावा कोई और मान संभव है? और कोई मान संभव नहीं है। 0 आ सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है। आप देखिएगा, यदि कूलाम बल का मान पॉजिटिव आता है, कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, तो जो कोई बल होगा वो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण होगा। बल की प्रकृति कैसी होगी बेटा? प्रतिकर्षण की होगी। यदि नेगेटिव आता है तो कैसी होगी? आकर्षण की होगी। और यदि F का मान 0 है तो वहां पर कोई भी बल प्रेजेंट नहीं है, है ना। लेकिन आपके मन में क्रिएशन होता है, माइंड में क्रिएशन होता है कि भाई आप तो ये बताओ, ये प्रतिकर्षण बल F का मान पॉजिटिव आएगा तो प्रतिकर्षण बल क्यों होगा? आप सोचो, ये आपके पास Q1 का मान है वो ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश है ना। बोलो, इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा। आप देखो, K का मान आपका कैसा है? पॉजिटिव, ये रहा। Q1 का मान कैसा है? नेगेटिव। Q2 का मान कैसा है? नेगेटिव। R का मान पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो बेटा, वर्ग करेंगे तो मान क्या आएगा? प्लस। आप देखो, इन दोनों को माइनस गुणा माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ओवरऑल मान कैसा आया आपका? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो प्रतिकर्षण हो सकता है। दोनों आवेश किसके होते? धनात्मक होते। दोनों आवेश धनात्मक होते तो यहाँ प्लस प्लस गुणा करते तो मान कैसा आता? प्लस का। तो कैसा आता आपका? तो भी कैसा होता? प्रतिकर्षण प्लस का होता। तो होता है या नहीं होता? आप सोचो, एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस। आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मान कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? और जब भी बल नेगेटिव आएगा तो कौन सा होगा? आप देखो, एक प्लस है एक माइनस है, क्या आएगा? आकर्षण। F का मान अगर पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण है, F का मान अगर नेगेटिव है तो आकर्षण है, और F का मान 0 है तो वहां कोई भी बल प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कुछ आप पहले टॉपिक में देख चुके हैं कूलाम बल में।
है ना। हमको आज क्या पढ़ना है बेटा, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। देखिएगा मैं मान लेता हूं बेटा, आप टोटल अटेंशन के साथ यहां देखें। मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है, एक एक्स अक्ष है और दूसरा कौन सा है, वाई अक्ष है, और ये उसका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु O है ना। माना किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई दो आवेश Q1 और Q2 स्थित हैं, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है और इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले भाई, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, R1 वेक्टर Q1 का, ये हो गया। R2 वेक्टर Q2 का स्थिति सदिश हो गया, ये हो गया, है ना। चले आगे। अब देखो यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाह रहा हूं। माना किसी द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई दो आवेश Q1 व Q2 स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर हैं। ठीक है, चलो अब देखो लैंग्वेज देखना थोड़ा, मैं क्या बोलता हूं, मेरे सेंटेंसों पर ध्यान देना। तब Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश, Q1 आवेश का Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश किसका है बेटा, Q1 आवेश का, किसका, Q1 आवेश, इसका, इसके सापेक्ष स्थिति सदिश ये है। ये क्या आएगा आपके पास, R12 वेक्टर। R12 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष, इसका इसके सापेक्ष क्या है, स्थिति सदिश है। क्या है, स्थिति सदिश है। ठीक है, तो वो स्थिति सदिश क्या है आपका, R12 वेक्टर। देखो किसका, 1 का, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, है ना। इसी बात को मैं लैंग्वेज के रूप में और चेंज कर सकता हूं। देखो Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश का स्थिति सदिश, है ना। स्थिति सदिश R वेक्टर हो गया, लेकिन किसका है, किसका है, देखो किसका है, Q2 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश का, किसका है, 1 का है, किसका है, 1 का है। तो R1 किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। ऊपर भी देखेंगे किसका है, 1 का है। लैंग्वेज सेम है ना। आगे पीछे, यहाँ आगे Q1 आ रहा है, यहाँ आगे Q2 आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको तो ये देखना है किसका है। ठीक है बेटा, एक्चुअली हमें R12 वेक्टर का मान चाहिए, और R12 वेक्टर का मान क्या होगा बेटा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। 1 में से किसको माइनस कर दो, 2 को माइनस कर दो, किसको, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के माइंड में क्रिएशन होगा कि यह R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कहां से आ गया, यही प्रॉब्लम होगी। चलो बेटा देखो, मैं इसको ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं। R1 वेक्टर यही है क्या, R2 वेक्टर यही है क्या, R12 वेक्टर यही है क्या, है क्या। त्रिभुज नियम लागू कर दो। क्या, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या होता है बेटा, यदि कोई दो क्रमागत भुजाएं किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा को रिप्रेजेंट करे, तो उन दोनों
भुजाओं के विपरीत क्रम में लगी हुई तीसरी भुजा उनके परिणामी को डिनोट करेगी। आप देखो यहां से चलते हो, यूं जाओ, फिर यूं जाओ, या डायरेक्ट यूं चले जाओ, एक ही बात है। मतलब r1 वेक्टर बराबर क्या आएगा, r2 वेक्टर प्लस r12 आएगा। बेटा इसको इधर भेज दो। देखो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बराबर r12 वेक्टर आया या नहीं आया, आया। इधर देखो 1 2 है तो 1 माइनस 2 याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है लाडलो। चलो अब देखो इसी प्रकार Q2 आवेश का किसके सापेक्ष, Q1 आवेश के सापेक्ष क्या है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश चाहिए r वेक्टर किसका है, किसका है, 2 का लिखा हुआ है। Q2 आवेश 2 का है, किसके सापेक्ष क्या आएगा, r2 वेक्टर माइनस आएगा 2 इसकी डायरेक्शन क्या होगी, r21 वेक्टर की, r21 वेक्टर की डायरेक्शन है ना। ठीक है बेटा, कोई समस्या। आप देखो यहाँ ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। समीकरण 1 और 2 को देखकर आप बताओ इन दोनों, यहाँ r12 वेक्टर और r21 वेक्टर हैं, ये दूरियां हैं, ये दूरियां परस्पर समान हैं या अलग अलग हैं। आप देखो ये बोल रहा है Q1 आवेश के सापेक्ष Q2 आवेश का स्थिति सदिश। मतलब क्या हो गया, Q2 आवेश से Q1 आवेश की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये हुई। वो बोल रहा है नहीं साहब हमें तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो ये हुई। आप ये बताओ यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी परस्पर समान होंगी या अलग अलग होंगी, है समान होंगी। भाई यहां से आप सोचो बयाना से रुदावल की दूरी और रुदावल से बयाना की दूरी परस्पर समान होंगी या अलग अलग होंगी, समान होंगी। इसका मतलब ये दोनों दूरियां परस्पर क्या होंगी, समान होंगी। मतलब समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, r12 वेक्टर बराबर r21 वेक्टर है ना। लेकिन याद रखिएगा अगर यहाँ एक प्लस का लूंगा तो एक किसका लूंगा, माइनस का। क्यों भाई, एक दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, इस डायरेक्शन को आपने प्लस का ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक इस वाली डायरेक्शन को कैसा लोगे आप, अपोजिट माइनस का लोगे, है ना। भाई रुदावल से बयाना की दूरी को आप धनात्मक लेते हो, रुदावल से बयाना की दूरी को धनात्मक लेते हो तो बयाना से रुदावल की दूरी को कैसा लोगे, ऋणात्मक लोगे। कैसा, ठीक, ये माइनस आ गया। लेकिन दोनों दूरियों के परिमाण समान हैं तो यहाँ में क्या लगा दूं, मापा। इन दोनों के परिमाण समान है और डायरेक्शन अपोजिट है। कोई प्रॉब्लम, वेक्टर लगा हुआ है, डायरेक्शन जस्ट कैसी है, अपोजिट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, कूलाम बल चाहिए। इन दोनों आवेशों के मध्य कितना कूलाम बल कार्य कर रहा है ना। देखो तब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण कार्यरत कूलाम बल, ये क्या बोल रहा है, कार्यरत बल F चाहिए। कौन से आवेश पर, 1 पर। किस पर, 1 पर। कौन से आवेश के कारण, 2 के कारण कार्यरत बल क्या होगा, F12 वेक्टर। Q1 आवेश पर बल चाहिए, कौन से आवेश के कारण, 2 के कारण, तो इस पर जो कोई बल लगेगा वो बल कैसे हुआ, F12। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो
देखो F21 वेक्टर बराबर क्या आएगा कि Q1 Q2 अपॉन R1 F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो बेटा ऐसा करूं, यहाँ वेक्टर ले लिया, यहाँ मैं मापांक ले लेता हूं और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? F बराबर के Q1 F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ F12 है तो यहाँ पर भी R12 होगा। डायरेक्शन लगा दिया R12 के, ठीक है। ये बेटा R12 के एकांक इकाई सदिश है। क्या है? एकांक इकाई सदिश का मतलब होता है ये केवल डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसका परिमाण कितना है? 1 है। कितना परिमाण है? 1 है, ठीक है ना। चलो अब देखो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं कि Q1 Q2 बटा R12 है। 12 को ये लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 के मापांक का स्क्वायर, है ना। बोलो कोई समस्या? चले ऐसे ये है, या तो मैं इसको ऐसे छोड़ सकता हूं R12 है ना, या अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? अगेन देखो कि Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, है ना, है ना, इनटू देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बेटा इसका परिमाण तो एकांक था, इसका परिमाण 1 था, लेकिन इसका परिमाण कुछ आएगा, तो ये मान देखो, ये वैल्यू तो सेम थी वो मैंने लिख दिया, लेकिन ये मान, इसका मान 1 होना चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया आपको। ऐसा करूं इसी का भाग लगा दूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। आप ये बताओ इससे ये कटेगा तो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मापांक का Q। बेटा आधार समान है, घातें अलग अलग हैं तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और यहाँ क्या आएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये आपकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। बोलो कोई समस्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है। आप Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण जो कोई बल कार्य कर रहा था वो बल इतना था सदिश रूप में। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यू आर डोन दादा, ठीक है ना। चले अब देखो, इसको नाम दिया मैंने समीकरण 3। अब देखो ये तो Q1 आवेश पर बल कार्य कर रहा था। अब देखो Q2, इसी प्रकार Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण कार्यरत बल, है ना। आपको कार्यरत बल चाहिए F है। F किस पर है? 2 पर। किसके कारण? 1 के कारण, है ना। F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन कुछ भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो R21 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R21 कैप लिख सकता हूँ, या इसको मैं और लिख सकता हूँ फाइनली कि Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मापांक का घन Q इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 लिख सकता हूँ क्या? इसके अनुसार है। आप देखो समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 4 ये रहा। समीकरण 3 और 4 आपस में कुछ कहते हैं क्या?
समीकरण 3 और 4 कुछ बोल रहे हैं। समीकरण 3 और 4 बोल रहे हैं, इधर देखो समीकरण 3, देखो ऐसे करो, मैं लिखता हूं कहीं मिटाता हूं इधर से। देखो इसको नाम डाल दूं मैं E है। देखो समीकरण के 3 व 4 से क्या कहते हैं, देखो ये कहाँ गया 4, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में समान है क्या, ऊपर वाला मान समान है। अच्छा नीचे वाला मान देखो, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में समान है क्या, समान है बेटा, ये आपस में ये वाला मान और ये वाले मान आपस में समान है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। मैं देखो ये दोनों आपस में क्या है, समान, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। भाई इनका भी घन कर दो, इनका भी घन कर दो, माइनस चिन्ह तो आएगा, है ना। ऊपर वाले मान ये मान और ये वाला मान समान, नीचे वाले ये वाला मान समान, है ना। इधर देखो ये वाला मान और ये वाला मान समान, सारे मान समान, तो यहां से मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर। इनके परिमाण समान हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट माइनस। क्योंकि देखो 1 पर 2 के कारण बल इधर लगा हुआ था, तो 2 पर 1 के कारण बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कूलम बल से कि जब कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो इन दोनों आवेशों पर कार्यरत कूलम बल के परिमाण परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, इस आवेश के कारण इस आवेश पर कार्यरत बल, इसके कारण इस पर बल, है ना, और इसके कारण इस पर बल, इन बलों के परिमाण समान हैं और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। बोलो कोई समस्या। इन दोनों आवेशों, इस आवेश पर इसके कारण, इस पर इसके कारण जो बल कार्य कर रहा है वो बल, और इसके कारण इस पर जो बल कार्य कर रहा है वे बल परस्पर क्या हैं, समान हैं। समान आ गए, इनके परिमाण समान है, केवल इनकी डायरेक्शन कैसी हैं, अलग अलग हैं। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। ये आपके कूलम बल का सदिश निरूपण कंप्लीट होता है।